ईसा मसीह संसार में आए। उसके बाद ईसा मसीह को जब इन लोगों ने क्रूस पे चढ़ा दिया, उसके बाद उनका पुनरुत्थान हुआ। उसके बाद वो अपने हिंदुस्तान में कश्मीर में आके रहे और उनकी माँ भी वहाँ आके रही और वहीं उनकी मृत्यु हुई है और वहीं वो रहे। अब इसको लेके 50 झगड़े पर किसी को असलियत का पता नहीं। उसके बाद अब आखिरी विष्णु जी का अवतरण जिसको माना जाता है, कल की अवतरण माना जाता है, वो आने वाला है। उससे पहले ही मैं आई हूँ जरा संभालने के लिए सबको, क्योंकि वो तो आ रहा है 11 रुद्र लेके। रुद्र माने डिस्ट्रक्टिव पावर, विनाशकारी शक्ति, विध्वंसकारी शक्ति। 11, एक नहीं, 2 नहीं, 11 विध्वंसकारी शक्ति लेकर के वो आएगा संसार में। कल की आने वाला, उसमें कोई शंका नहीं। उससे पहले मैं आई हूं क्योंकि पहले तुमको पाठ तो करा ही दो, धर्म के बारे में बिल्कुल कन्विंस करा ही दो, पूरी तरह से परमात्मा की पहचान करा ही दो, जितने बच सकते हैं बचा ही लो भव सागर से, क्योंकि बेटे तो अपने ही है ना। परमात्मा ने जब तुमको बनाया तो वो क्या तुमको मिटाने के लिए थोड़ी बनाया, कि तुम्हारा नाश करने को नहीं बनाया, अपने प्रेम में बनाया है। इसीलिए मैं संसार में आई हूँ कि तुम लोगों को इनके बारे में सब बताऊं और ये चीज़ हो जाए और उसके बाद कल की आने वाले हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुमको पाचारण है, तुम्हारा स्वागत है, परमेश्वर के राज्य में आओ, वहाँ स्थित हो जाओ, क्योंकि कल की आने वाला है। वो आएगा, उससे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चलने वाला, वो आपकी कुंडलिनी नहीं उठाने वाला, वो जाज्वल्य है। इसलिए आप लोग अपना अपना ठीक कर लो मामला, हम पूरी मेहनत करने को तैयार हैं। ईसा मसीह ने कहा है कि मेरे खिलाफ आपने कुछ कहा तो चलेगा, लेकिन आदि शक्ति के खिलाफ, होली स्पिरिट के खिलाफ तुमने अगर कुछ कहा है तो कोई माफी नहीं होने वाली, इसलिए संभल के। वो जब आए, उन्होंने कहा कि मैं भगवान का बेटा हूं, तो लोगों ने उनको क्रूस पे चढ़ा दिया। कोई पूछता है मुझसे, माँ आप क्या हैं, आप कैसे, इतना कैसे होता है, एकदम से कुंडलिनी कैसे चढ़ जाती है? जिनको मालूम है उनको मालूम है। तो मैं उनसे कहती मेरे से मत पूछो, अपना जानो, पेपर में कुछ मत लिखो इस मामले में, अपने आप से जानो। क्योंकि मैं कहूँ मैं कुछ हूँ और तुमने उसमें बदतमीजी कर दी या कोई गलत बात कह दी तो पकड़े जाओगे, तो मेरे को नहीं कहने।